नमस्कार साथियों, एडो एक्सपर्ट इसके सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हिंदी के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है प्रत्यय। ठीक है, ये टॉपिक सुनने में आसान लगता है लेकिन जब इसकी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ये किस प्रकार से बनना होगा और वो हम जल्दी चक्कर में या पूरा ज्ञात न होने के कारण गलत कर देते हैं। तो आइए आज की क्लास में हम उसी को देखते हैं कि इसको सॉल्व किस प्रकार से करते हैं, किस प्रकार इसको हल किया जाता है, उन सभी के बारे में। ठीक है, अगर आप ये वीडियो हमारे एप्लीकेशन पर देख रहे होंगे, है ना, यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही अगर आप सीजीपीएससी सीजीएल के अंतर्गत जितने भी एग्जाम होते हैं उनके लिए फुल कोर्स एवं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन में आपको कंप्लीट सिलेबस का प्रिपरेशन कराया जाएगा जिसमें फुल कोर्स के अंतर्गत, ठीक है, फुल कोर्स में क्लासेस का वीडियो क्लासेस उपलब्ध कराया जाएगा। क्लास के पश्चात आपको टॉपिक वाइज टेस्ट दिया जाएगा, साथ ही क्लास नोट्स पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया जाएगा। टेस्ट सीरीज की अगर बात करें तो टेस्ट सीरीज जो है कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगा, जिसमें स्कोर रहेगा और आंसर का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। साथ ही सभी टेस्ट रिवीजन के लिए आप मल्टीपल अटेम्प्ट कर सकते हैं और ये वैलिडिटी 1 ईयर होगा। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे एप्लीकेशन पर, है ना, करंट अफेयर नोट्स, क्विज और डेमो टेस्ट आपको फ्री मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आप शुरू करते हैं प्रत्यय का क्लास। ठीक है, प्रत्यय प्रत्यय जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सफिक्स। ठीक है, और जो उपसर्ग हमने देखा था उनको कहा जाता है प्रीफिक्स। तो प्री का अर्थ होता है पहले, है ना, तो वो पहले लगता है, सफिक्स जो है वो शब्द के बाद में लगता है। तो जो प्रत्यय शब्द है ना, प्रत्यय जो है वो शब्द के बाद जोड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, वे आपका प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, प्रति साथ में पर बाद में, ठीक है, अय का अर्थ से चलने वाला। ठीक है, तो अगर हम प्रत्यय का अगर विच्छेद करें तो, ठीक है, प्रति प्लस अय, ठीक है, प्रति प्लस अय, तो प्रति यानी कि साथ में पर बाद में, अय का मतलब होता है चलने वाला अर्थात पीछे चलना। ठीक है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे दयालु, ठीक है, तो दया शब्द के अंत में आलू आलू जुड़ने से आपका जो है वो शब्द बना है, दयालु शब्द बना है। ठीक है, तो अगर हम प्रत्यय के भेद की बात करें तो प्रत्यय के भेद, तो एग्जाम में आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो प्रत्यय है वो कितने प्रकार के होते हैं या इनके भेद कितने हैं। तो याद रखेंगे, एक होता है तद्धित प्रत्यय, दूसरा होता है कृदंत या कृत प्रत्यय। ठीक है, तो दो आपके यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखेंगे 2 प्रकार के। आपको ऑप्शन में दे दिया है कितने प्रकार है और कौन कौन से हैं, तो याद रखेंगे तद्धित प्रत्यय और कृदंत प्रत्यय। ठीक है, तद्धित प्रत्यय है ना, वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्द जैसे कि संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़ते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो तद्धित प्रत्यय का अर्थ होता है वो धातु को छोड़ देते हैं। ठीक है, धातु को छोड़कर जो अन्य शब्द है, अन्य शब्द जैसे कि संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, ठीक है, तो याद रखेंगे जो तद्धित है वो संज्ञा सर्वनाम व विशेषण में जुड़ते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि सेठ, सेठ है तो सेठ में आनी जुड़ने से बना है सेठानी। ठीक है, तो सेठ में आनी जो प्रत्यय है ये आपका शब्द हो जाएगा। ये शब्द है और ये प्रत्यय है। ठीक है, ये आपका नया शब्द। ठीक है, ये नया शब्द, तो सेठ कोई शब्द है उसमें आनी प्रत्यय जुड़ने से जो नया शब्द बना है वो सेठानी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे सेठ का उल्टा जो होता है अपोजिट वो सेठानी बन जा रहा है। ठीक है, तो आनी से जुड़ने से भी आपका कहीं ना कहीं जो अर्थ है वो विलोम अर्थ में बदल जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संस्कृत के, हम संस्कृत के अंतर्गत, है ना, या जो तद्भव है या जो आपके प्रत्यय हैं वे प्रत्यय कितने प्रकार से होते हैं और कौन कौन से हैं ना। जैसे आई, आई है, आई का अर्थ होता है पछताना या जगना, पछताई जगाई। ठीक है, तो जग से बना है जगाई, पछवत से बना है पछताई। ठीक है, आइन, आइन का अर्थ होता है जस्ट विपरीत लिंग प्रकट करने के लिए, है ना, जैसे पंडित है ना तो पंडित का हो जाएगा पंडिताइन, ठाकुर है तो ठाकुराइन हो जाएगा। तो इसका विलोम, तो आइन का जो प्रत्यय प्रत्यय लगाने से ना, आइन का जो प्रत्यय लगाने से विलोम अर्थ में बदल जा रहा है। ठीक है, तो याद रखेंगे ये आपका विलोम है। ठीक है, आई, ठीक है, आई का अर्थ है यह है इसका काम। ठीक है, इसका काम प्रकट करने के लिए काम या कार्य। ठीक है,
जो आई जो प्रत्यय है वो मोस्टली जो शब्द है तो शब्द के जो कार्य या काम को प्रकट करने के लिए करते हैं। जैसे पंडित कोई शब्द है, ठीक है, तो पंडित का कार्य क्या होता है? पंडिताई। ठाकुर का काम है ठाकुराई। लड़ना का अर्थ होता है लड़ाई हो जाएगा। चतुर का चौड़ाई, चतुराई हो जाएगा। चौड़ा का चौड़ाई, ठीक है। तो ये भाव, ठीक है, काम कर्म या भाव, ये इन तीनों को प्रकट करने के लिए आई प्रत्यय का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये आनी, तो आनी का लिंग परिवर्तन है ना, लिंग परिवर्तन, लिंग परिवर्तन। सेठ का सेठानी हो जाएगा, नौकर का नौकरानी, है ना, मत क्या हो जाएगा? मथानी, ठीक है, मत का मथानी हो जाएगा। तो ये विपरीत या विपरीत अर्थ प्रकट करने के लिए या लिंग परिवर्तन के लिए किया जाता है। आयात, ठीक है, आयत, आयत का बहुतायत, पंचायत, अपनापन, अनपनायत हो जाएगा। तो यत यहाँ पर आपका यत है ना, ये यत जो आपका प्रत्यय हो जाएगा और बहुता, बहुता, पंच या अपना जो है वो शब्द हो जाएगा, ठीक है। और ये शब्द क्या है? मूल धातु नहीं है, ये संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण है, ठीक है। तो याद रखेंगे जो उपसर्ग है वे मूल शब्द या धातु रूप में नहीं लगता, बल्कि उसके स्थान पर जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण होता है उसके बाद लगता है, ठीक है। जैसे आर हो जाएगा, लोहार हो जाएगा, सोनार हो जाएगा, दुधार हो जाएगा, गांव से आपका गंवार हो जाएगा, ठीक है, गांव से आपका गंवार हो जाएगा। आहट, जो आहट वाले शब्द हैं जैसे चिकनाहट, घबराहट, चिल्लाहट, कड़वाहट, तो आहट लगने के कारण जैसे चिकना है तो चिकना से चिकनाहट, घबराना, घबरा से घबराहट हो जाएगा, चिल्ला से चिल्ल से चिल्लाहट हो जाएगा, कड़वा से कड़वाहट हो जाएगा। तो ये आपका भाव प्रकट करने के लिए आहट जो प्रत्यय है उसका प्रयोग किया जाता है ना। इष्ट, इल देखेंगे है ना, फेनिल हो जाएगा, कुटिल हो जाएगा, तंद्रिल हो जाएगा, जटिल हो जाएगा, पंकिल हो जाएगा, स्वप्निल हो जाएगा, धूमिल हो जाएगा। तो ये इष्ट है, इष्ट शब्द है, इष्ट उपसर्ग है। और ऊपर देते हैं नेष्ट, इल है, सुंदर से सुंदरी हो जाएगा, बोल से बोली हो जाएगा, पक्ष से पक्षी हो जाएगा, खेत से खेती, ढोलक से ढोलकी, तेल से तेली और देहात से देहाती हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे शब्द बन जाएंगे। इन, ग्रामीण, तो ये बड़ा वाला है, ठीक है, तो जैसे कुलीन, ये इस टाइप का, इसमें चेंज हो रहा है तो याद रखेंगे। आपको अगर इस टाइप का अगर कुलीन शब्द दिया हुआ है, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, याद रखेंगे, है ना। ये जो सही है ये वाला सही है, ठीक है, इस प्रकार अगर करते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ये जो कुलीन है वो सही रहेगा, ठीक है। ग्रामीण, तो ग्रामीण में देखेंगे ग्रामीण इन है, तो लेकिन इसका जो है वो ग्रामीण इस टाइप का, इसमें ये वाले ना का उपयोग हो रहा है। तो हमने जो वर्तनी में देखा हुआ था कि याद रखेंगे कि कौन से जगह पर किस न या बाण का ना, दोनों में से कौन सा उपयोग किया था, ये आपको मेजर ध्यान होना चाहिए। अगर इसी को आप ग्रामीण को अगर ऐसा लिख देते हैं, है ना, ग्रामीण, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, जबकि ये ग्रामीण सही है, ठीक है। तो आप सही उच्चारण करेंगे और देखेंगे कि कौन से स्थान पर क्या उपयोग होता है। ई शब्द है, ई जो प्रत्यय है या ई जो प्रत्यय है उनका देखें, भवत से भवदी हो जाएगा, भारत से भारती, पाननी से पाननीय, राष्ट्र से राष्ट्रीय, ठीक है। ए से देखेंगे ऐसे है, एल से है, एथ है, ठीक है। अगर डाका से देखेंगे तो डकैत हो जाएगा, लाठी से देखें तो लठैत हो जाएगा, है ना। एल, फूल से देखेंगे फुलेल हो जाएगा, नाक से नकेल हो जाएगा। उसी प्रकार बाकी यहाँ पर मेंशन हो गया है, आप एक बार क्लास के पश्चात, है ना, एक बार और नोट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। साथ ही आपको अगर और अच्छे से अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ है या थोड़ा सा भी अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर डाउट है तो एक बार क्लास को आप दोगुने स्पीड से चलाकर देख लीजिएगा, क्लास आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओला, ओला जो प्रत्यय है, ठीक है, ये ओला प्रत्यय है तो खटोला हो जाएगा, खाट से खटोला, पाट से पटोला और सांप से सपोला, ठीक है। खट से खटोला, पटोला और सपोला। औती, औती से मतलब पावर दिखाने के लिए, है ना, पावर या शक्ति, शक्ति दिखाने के लिए। बाप से बपौती हो जाएगा, ठकरौती हो जाएगा, मनौती हो जाएगा, ठीक है। तो ये बाप से बपौती है, यानी बोलते हैं ना कि बपौती में मिला है या पुरखा से मिले हुए हैं, तो उसके कारण यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। औटा, औटा से बिल्ला है, बिलौटा हो जाएगा, काजर से कजरौटा हो जाएगा। तो औटा, ये आपका ये मात्रा यहाँ से आपका और ये मात्रा जो है वो नेक्स्ट शब्द में जुड़ जाएगा, ठीक है।
बिल्ला से बिलौटा हो जाएगा, कजरा से करौटा हो जाएगा। क से देखेंगे, क है उपसर्ग तो धमक हो जाएगा, चमक हो जाएगा, बैठक हो जाएगा, बालक है, दर्शक है, ढोलक है। ठीक है, तो ये सारे जो आपके ये शब्द हैं और ये प्रत्यय है। ठीक है, तो ये सारे जो है वो आपके प्रत्यय हो जाएंगे और ये आपका शब्द हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार का है, जा है, हड़ाड़ी है ना। चाम से चमड़ा हो जाएगा, बाछा से बछड़ा हो जाएगा, पंख से पंखड़ी हो जाएगा, टांग से टंगड़ी हो जाएगा। ठीक है, तन से देखते हैं, तन से तन अदय है ना, अद्यतन हो जाएगा। गुरु से गुरुतर हो जाएगा, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर हो जाएगा। तो ये तर है ना, तर का मतलब तुलनात्मक, तुलना, तर का अर्थ यहाँ पर तुलना से है। ठीक है, तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर हो जाएगा। तम भी शब्द होता है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बन जाता है, तो तम है, गुरुतम हो जाएगा। तहम, तहम जो तह शब्द है, ठीक है, तह शब्द है अंशतः स्वतः जो बनता है, जैसे आपको ये शब्द दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये स्व, ये आपका तह, तह जो है आपका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, ये जो तह शब्द है वो आपका प्रत्यय हो जाएगा और स्व आपका शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डाउट नहीं होना कि स्व जो है वो उपसर्ग तो है लेकिन तह, तो तह शब्द नहीं है, स्व कोई शब्द है और तह जो है वो आपका प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ मोस्टली ध्यान रखेंगे। और इसमें जो है तद्धिक में वो 30 प्रकार है ना, 30 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। ठीक है, अगर हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए तो 30 प्रकार तद्धिक प्रत्यय। ठीक है, तद्धिक प्रत्यय। कृत देखते हैं, वे धातु, ये वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे जो तद्धिक है वो धातु या मूल रूप में न जुड़कर संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण में जोड़ते हैं, लेकिन जो कृत प्रत्यय है वो धातु में जुड़ते हैं, यानी कि डायरेक्ट शब्द से जुड़ते हैं। ठीक है, और कृत प्रत्यय से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे जो कृत प्रत्यय लगने से जो शब्द बनता है वो आपका कृदंत शब्द कहलाता है। जैसे ये लेख आपका मूल शब्द है, अक ये आपका प्रत्यय है। ठीक है, और ये कृत प्रत्यय है। ठीक है, ये आपका धातु है। लेख, लेख का अर्थ होता है लिखना। ठीक है, और अक लगा देते हैं, ये वो कृत प्रत्यय लगा देते हैं लेखक, तो ये आपका कृदंत शब्द बन जाएगा। ठीक है, कृदंत शब्द। तो मूल रूप में अगर हम बात करें अगर कृत प्रत्यय की, ठीक है, तो कृत प्रत्यय जो है शब्द के, शब्द या धातु, ठीक है, याद रखेंगे कि धातु पे लगता है, ना कि शब्द संज्ञा सर्वनाम या विशेषण। ये मुख्य रूप से धातु में लगता है और धातु में लगने के बाद उसका अर्थ जो बदल जाता है या जो नया शब्द बनता है वही आपका कृदंत शब्द कहलाता है। ठीक है, जैसे लेख, लेख का अर्थ होता है लिखना, तो लिखने का जो काम करते हैं, है ना, लिखना, लेख का अर्थ होता है लिखना, तो ये धातु या शब्द है और लिखने का जो काम करते हैं वो उनको हम लेखक कहते हैं, है ना। अगर हम देखें अक, ठीक है, लेखक हो जाएगा, पाठ से पाठक हो जाएगा, क्री से कारक हो जाएगा, गे से गायक हो जाएगा। तो हम संधि विच्छेद में अगर देखेंगे, है ना, तो गय प्लस अक, ठीक है, ये सॉरी गय प्लस अक, ठीक है, तो ये आपका गायक बन जाता है। ठीक है, ये आगे हम और देखेंगे। अन, अन से पाल से, ऐसे पाल से पालन हो जाएगा, सहन हो जाएगा, नयन हो जाएगा और चर, नचर। ठीक है, तो ने प्लस अन जोड़ देते हैं, ने प्लस अन, तो ये आपका नयन हो जाएगा, है ना, ने प्लस अन मिलकर आपका नयन बन जाता है। ठीक है, अना, घटना, तुलना, वंदना, वेदना या वेदना। ठीक है, विद प्लस एना मिलकर बनता है वेदना। ठीक है, ये आपका वेदना। तो यहाँ से आपका जो संधि विच्छेद वाला है वो भी लगभग आपका यहाँ से थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, है ना। अनी देखते हैं, माननी, रमनी, दृष्टि, पूजनी, श्रवणीय। ठीक है, श्रु से बना है आपका श्रु, श्रु मतलब श्र व श्रु, श्रु श्रव, श्रु, श्रु श्र स र और अवा। ठीक है, सरव से बना है तो इसका श्रवणी हो जाएगा, है ना। आ से देखेंगे तो सूखा हो जाएगा, भूला हो जाएगा, जागा, पूजा, ये सब भिक्षा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आई,
आई शब्द से जैसे भावपन है ना, तो भाव अगर परिवर्तित करना हो है ना, लड़ना तो लड़ से लड़ाई हो जाएगा, सिल से सिलाई हो जाएगा, पढ़ से पढ़ाई, चढ़ से चढ़ाई, ठीक है। आन से देखेंगे, उड़ से तो उड़ान हो जाएगा, ये मिलान हो जाएगा, दौड़ से दौड़ना, दौड़ान हो जाएगा, ठीक है, दौड़ान हो जाएगा। उसी प्रकार जो शब्द है इया प्रत्यय है, ईत प्रत्यय है, इत्र है, इयल है, ठीक है। तो ये सारे जो प्रत्यय हैं उनके प्रयोग से जो शब्द है, शब्द का जो नया भाव बनता है, जैसे छल है, ठीक है, तो छल है तो छल से छलिया, तो छल जो है वो मूल शब्द है, ठीक है, ये मूल शब्द है या धातु है, ठीक है। और ये आपका कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है। और ये जो शब्द है हाँ, कृदंत शब्द, ठीक है। तो याद रखेंगे इया जो है वो कृत प्रत्यय है यहाँ से, और जो शब्द है वो मूल शब्द है, ठीक है। ये छल, जड़, बड़, बड़, घट, ठीक है। उसके बाद जो नया शब्द बन रहा है, कृत प्लस मूल शब्द, कृत प्लस मूल शब्द इज इक्वल टू आपका बन रहा है कृदंत शब्द, ठीक है। तो ये सारे जो है वो प्रत्यय है, याद रखेंगे आप, एक बार देख लेंगे, पूरा रीड कर लेंगे। कुछ कुछ जैसे बचा है, तव्य है तो कृतव्य और कर्तव्य हो जाएगा, वक्तव्य हो जाएगा, ता आता जाता है ना, बहाता, मरता, गाता, तो ये सब जोड़ते जाएंगे, ठीक है। जैसे ते देखते हैं, ठीक है, ते तो जा से बनेगा जाते, खा से बन जाएगा खाते बन जाएगा। अगर आपको मान के चलिए खाते शब्द दे दिया है और आपको अगर पूछा जाता है इसमें से जो शब्द है या याद ध्यान मतलब वो करिए, इसमें प्रत्यय और प्रत्यय है या उपसर्ग है आप फाइंड करिए, तो याद रखेंगे खा, खा जो है वो आपका मूल शब्द या धातु है, ठीक है, खा जो है वो धातु है, और ते जो है वो प्रत्यय है, ठीक है, और वो प्रत्यय है कृत प्रत्यय, ठीक है। और ये जो ते हैं वो कृदंत शब्द हैं। तो हर वर्ड से आपका उसका निकालने आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो हर प्रत्येक जो शब्द है उस शब्द से आपको उपसर्ग, प्रत्यय, मूल शब्द ये आपको अलग करने आना चाहिए। तो इन सब का प्रयोग करके आप सभी शब्द को अलग कर सकते हैं, ठीक है। क्रद से क्रंदन, वृंदन, मंदन, खिद से बनेगा खिन्न, है ना, बेलन से बेलन बन जाएगा। पढ़ना, ना से देखेंगे पढ़ना लिखना, बेल से बेलना हो जाएगा, गाना हो जाएगा, गा से गाना हो जाएगा। माँ, दाम, दाम जैसे आपको मान के चलिए दाम शब्द दे दिया है, ठीक है, दाम, धाम, ठीक है, तो आप याद रखेंगे धाम, धाम क्या है, वो कृदंत शब्द है, कृदंत शब्द है। तो ऐसे ही जो शब्द है जिसको आपको तोड़ने में कठिनाई होगी, दाम है तो दाम में आपको पता होना चाहिए कि ये जो दा है, दा जो है वो दा का अर्थ होता है देना, ठीक है, ठीक है, दा का अर्थ होता है देना, और म जो है आपका वो आपका प्रत्यय है। तो जो ऐसे ही शब्द जिनमें आपको उपसर्ग और प्रत्यय निकालने में या अलग अलग करने में जहां पर कठिनाई होगी, ऐसे ही प्रश्नों को आपको एग्जाम में दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे नियम आप याद रखेंगे और जो शब्द हैं है ना उनको आप ध्यान रखेंगे। मृग से मृग्या बना है, विद से विद्या बना है, रू, रू शब्द से गेरू हो जाएगा, वाला है ना, तो वाला से अगर देखते हैं तो देने वाला, आने वाला, पढ़ने वाला। एया है ना, एया, एया शब्द है रखैया, बचैया, डटैया, और ये गवैया, ठीक है, गवैया, ये गवैया हो जाएगा और ये खवैया हो जाएगा, ठीक है। हार, ठीक है, तो हार से जब जाएंगे होन ये हट जाएगा और हार जुड़ जाएगा, ठीक है, रखन हार, ठीक है, खेवन हार, ठीक है, खेवन हार। तो ये इस प्रकार से आपका शब्द बन जाएंगे, ठीक है। तो आज का जो हमारा प्रत्यय का क्लास था वो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और आगे जो इस रिलेटेड इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं है ना, हमने उनको फुल कोर्स के अंतर्गत है ना, फुल कोर्स के अंतर्गत जो फुल कोर्स है ना, फुल कोर्स, फुल कोर्स के अंतर्गत टॉपिक वाइज टेस्ट है ना, टॉपिक वाइज टेस्ट है,
उसमें अपलोड कर दिया है, ठीक है। आप अगर ज्वाइनिंग स्टूडेंट होंगे फुल कोर्स में तो आप वहां पर टॉपिक टेस्ट में जाके देख लेंगे, साथ ही क्लास नोट्स का पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन और टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है। अगर अभी तक आपने किसी भी एग्जाम के लिए फुल कोर्स अथवा टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको फुल कोर्स और टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारा अगला रहेगा, वो आपका संज्ञा सर्वनाम पर आधारित रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।